हेलो गाइस। जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि हम लोग आज अलग अलग चीज़ें फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे या फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा नाम लिखेंगे। तो उसी चीज़ पे आते हैं। तो आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ये पूरा पूरा लिस्ट एक बार देख लीजिए पॉज करके अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। बेटा आपको एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपका नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं है तो ये लिस्ट आपको याद नहीं है अगर तो लिख लो, वरना को कुछ समझेगा ही नहीं। कहाँ पे अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले उसमें, ठीक है। चलो, जिनका लिखा हुआ नहीं है या फिर जिनका इसमें प्रिंटेड नोट्स नहीं है इसके तो लिख लो। चलो बेटा अब हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं। किसका? सोडियम ऑक्साइड। अब देखो, सोडियम में क्या आता है सर? एक तो आता है Na, ठीक है। और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन यानी O, ठीक है। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी है? देखो, हे लीना क मतलब 1 थी, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन सल्फर की वैलेंसी होती है 2। अब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो ना क्या बन जाएगा फॉर्मूला? Na2O। सिंपल। चलो ऐसे ही करना है। आप पहले सोडियम ऑक्साइड का लिखो, फिर खुद से एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखना आप लोगों ने। चलो गाइस देखते हैं अब एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम मतलब Al, क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटा? एल्यूमिनियम की 3 होती है, बाल याद है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की सबकी वैलेंसी 1। क्रॉस क्रॉस किया, Al Cl 3 हो जाएगा बेटा। Al का 1 जाएगा, Cl का 3 जाएगा, ठीक है। ये तो कर ही लो। अब साथ में देखो बेटा, नेक्स्ट है अपना सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट। सब ध्यान से करना। देखो, सल्फाइड मतलब एस होता था, सल्फेट मतलब SO4 होता था, सल्फाइट मतलब SO3 होता था। सबकी वैलेंसी आप लोग देख के अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये वाला तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, आई होप आप लोगों का सही था। अब ये तीनों के तीनों आप सोडियम के रिस्पेक्ट में ये तीनों के तीनों पॉज करके कर लीजिए बच्चा लोग। चलिए अब हम लोग सल्फाइड देख लेते हैं। देखो, सल्फाइड यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई थी मेरे इसमें, ये सल्फाइड की 2 है। सल्फाइट, सल्फेट सबकी 2 है। बस देखो यहाँ पे सल्फाइड एन एस होता है, सल्फाइट SO3 होता है, सल्फेट SO4 होता है। चलो ठीक है। अब देखिए, सोडियम Na, सल्फाइड मतलब S, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्रिस क्रॉस किया तो Na2S। सोडियम सल्फेट, ये Na सल्फेट मतलब SO4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्रिस क्रॉस किया तो Na2SO4 हो गया। अब देखो, इसको ये ऐसा 1 नहीं लिखते हम लोग। अब देखिए, सल्फाइट, ये Na था, ये SO3 था, वैलेंसी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्रॉस किया तो Na2SO3 हो गया। समझा? चलो, जिनको ये वाले नहीं आए थे वो लोग एक बार कर तो लेंगे, और बचे हुए लोग डी वाले को अटेम्प्ट कर लेंगे पॉज करके फटाक से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH। बेटा मांगे कार्बन, याद है ना? तो देखो, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, क्रिस क्रॉस करोगे आप लोग तो बनेगा Mg, हाइड्रोक्साइड है ना OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये करो, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों को भी आप लोग पॉज करके फिर अटेम्प्ट कर लो। चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये Mg, क्लोरीन है Cl, Mg का एनर्जी 2, Cl का एनर्जी 1, क्रिस क्रॉस किया MgCl2। और वैसे ही अब मैं ये देखूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन, दोनों के एनर्जी 2 2, क्रिस क्रॉस करूँगा, Ca2O2 नहीं बनता है, ध्यान रखना, सिंपलेस्ट फॉर्मेट CaO, ठीक है। ये कर लो। फिर कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट याद रखना NO3 होता है, ठीक है। चलो, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ, सॉरी, यहाँ पे कॉपर 2 नाइट्रेट है, ठीक है, नाम गलत लिखा हुआ था, हाँ। चलो, इसको कर लो इतने को आप। अब देखिएगा इस कॉपर 2 नाइट्रेट, तो Cu की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट है NO3 की वैलेंसी 1 होती है, क्रिस क्रॉस करूंगा तो फिर CuNO3 होल ट्वाइस मेरा बनेगा, ठीक है। चलो, कॉपर 2 नाइट्रेट का आपको 3 दिख रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड शायद से स्टार्टिंग में ही किया था, तो इसको एक काम करते हैं, मतलब बेरियम क्लोराइड कर देते चेंज, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी भी 2 होती है, ध्यान रखिएगा, Ba से रिप्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड। चलो, पॉज करो और इनको सबको सॉल्व करो। चलिए देखिए, बेरियम क्लोराइड Ba और ये Cl, बेरियम की 2, क्लोरीन की 1, फिर क्रॉस करूँगा तो BaCl2 होने वाली है मेरी। कैल्शियम की 2, कार्बोनेट की भी
2, इसको अगर क्रिस क्रॉस करूँगा बेटा तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में CaCO3 बनेगा। अब ये कैल्शियम हाइड्रोजन या बाइकार, देखिए एक और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अगर मैं आता कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो अगर Ca और ये था HCO3, इसकी 2 होती, इसकी 1 होती, क्रिस क्रॉस करता CaHCO3 का होल ट्वाइस बनता था मेरा, ठीक है। अब ऐसे जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक होता है Zn, हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक है ना। अब देखिए Zn की वैल्यू 2 है, OH की वैल्यू 1 है, क्रिस क्रॉस किया तो ZnOH होल ट्वाइस। बेटा एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी लिख लीजिएगा आप लोग, पहले इतना एक बार आप लोग चेक कर लीजिए आप लोगों के सही है या नहीं है। अब नेक्स्ट ये सब ट्राई करो। तो कौन से सिल्वर ऑक्साइड है बेटा, कॉपर 2 सल्फाइड है, बेरियम क्लोराइड है, और अच्छा बेरियम क्लोराइड अब भी क्या मैंने यहाँ पे, हाँ ये बेरियम क्लोराइड को हटा ही दो बेटा, बेवजह का एक कंफ्यूजन कहीं चलता रहेगा तो, हाँ ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड कॉपर 2 सल्फाइड है, ठीक है ना, और सोडियम कार्बोनेट। चलिए देखिए सिल्वर, देखो Ag बायोसिटी 1, ऑक्साइड बायोसिटी 2, किसको करोगे Ag2O, कॉपर Cu, सल्फाइड, देखो सल्फेट, देखो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन बहुत होता है, सल्फाइड मतलब सिर्फ और सिर्फ S वाला हुआ है, सल्फाइट है या सल्फेट नहीं है, ये S, दोनों की आंसर 2 होती है, तो ये हो गया CuS हो जाएगा। अगर ये चीज़ कॉपर 1 सल्फाइड होती मान लो अगर, तो यहाँ पे आप 1 लिखते तो उसका Cu2S होता था, ठीक है ना, मतलब वो 2 वाली थी तो मैं क्या करूँ बच्चा, वही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चा लोग सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम मैंने Na हुआ, कार्बोनेट मैंने CO3 हुआ, ये बायन 1 है, ये 2 है, तो क्रॉस किया तो Na2CO3 बन गया, ठीक है। चलो ये इतने जो भी कोई गलत अगर था ठीक कर लो उसको बेटा। नेक्स्ट ये सब अभी देखिए कौन से हमारे पास, अमोनियम सल्फेट, कॉपर 2 ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट, आयरन 3 सल्फाइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इन सबको पॉज करके एक बार आप लोग लिख लो आंसर इनके। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अमोनियम था NH4 बायोसी 1 थी, सल्फेट SO4 बायोसी 2 थी, क्रिस क्रॉस किया तो बन जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। कॉपर 2 ब्रोमाइड, कॉपर की वैलेंसी 2 है, ब्रोमाइड है, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 है, तो Cu2Br। एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट, तो एल्यूमिनियम की होती है 3, नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी होती है 1, तो इसका करोगे AlNO3 होल थ्राइस हो जाएगा। आयरन 2 सल्फाइड, देखो सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है, आयरन 3 है पहले तो Fe सल्फाइड ये हो जाएगा, तो देखिए इसकी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, Fe2S3। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होता है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो क्रॉस करूंगा तो MgHCO3 वोल्ट। समझा। चलो कोई भी अगर डिफरेंट हुआ है आप लोगों से तो प्लीज उसको ठीक कर लीजिए। अब गाइस अब देखिए अब क्या है, अब हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, हम नाम लिखेंगे। ये कंपेरेटिव सिंपल होता है, ये एल्यूमिनियम है, ये सल्फेट है, चुपचाप से नाम क्या हो जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो SO4 था, अगर SO3 तो सल्फाइट लिखता था, ठीक है। वैसे देखो CaCl2 K2SO4 और KNO3 सबके नाम लिख लो आप लोग। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा, ये कैल्शियम था एक तो, इसमें क्लोरीन था, क्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ये K यानी पोटेशियम, SO4 यानी सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। K यानी पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब वैसे ही देखो ये CaCO3 और ZnOH होल्ट वाइज का भी कर लो आप लोग। Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, Zn मतलब जिंक, OH होल्ट वाइज मतलब OH होल्ट वाइज मतलब हाइड्रोक्साइड, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब गाइस देखो
अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कितने एटम्स प्रेजेंट है इसमें। बेटा बहुत सिंपल होता है, देखो H2S हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 है, मिला के हो गया 3। अब PO4, देखो PO4 फॉस्फेट था, फॉस्फेट का कहीं नाम लिखे ही नहीं अपन ने वैसे, बट प्लीज ध्यान रखिएगा PO4 मतलब फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो देखो फॉस्फेट वाले में अभी ये 3 नेगेटिव है बेटा, उससे एटम्स वैटम्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो चार्ज है। फॉस्फोरस का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो मिला के 5 जगह। कैल्शियम क्लोराइड, अब बेटा पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, CaCl, इसका 2 इसका 1, क्रिस क्रॉस किए तो CaCl2 हुआ, टोटल मिला के इसका 1 इसके 2 है, मिला के 3 हो गए। अमोनियम सल्फेट, अब देखिए अमोनियम NH4 सल्फेट मतलब SO4, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है। अब देखो ये आएगा मजा थोड़ा सा, ठीक है, तो ये बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 4 × 2 8 है, सल्फर का 1 है, और ऑक्सीजन के भी 4 है बेटा मेरे, ठीक है। तो मिलाए कितने हो गए बेटा, 15 हो गए, तो आंसर हो जाएगा मेरा क्या, 15। समझा? चलो पॉज करके ये सब की सब भी एक बार सॉल्व कर लो आप लोग खुद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब गाइस ये क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं, ठीक है ना बेटा, ये डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस है थोड़े बहुत ही, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है वैसे। देखिए अब पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते। क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट है मेरा X, उसकी वैलेंसी है 3, ठीक है। अब मुझे इसका पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, तो ऑक्साइड ऑक्सीजन, उसकी वैलेंसी कितनी है 2, क्रिस क्रॉस करूँगा तो आंसर क्या जाएगा H2O3। चलिए डिफिकल्ट तक है बेटा, बच्चों को जल्दी क्लिक नहीं होता है, ठीक है, बट आपको हो गया तो बढ़िया बात है। अब उसी का मुझे हाइड्रोक्साइड भी लिखना है, ठीक है, X का हो जाएगा 3 दिया हुआ था, हाइड्रोक्साइड उसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करूँगा तो XOH होल साइड हो जाएगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन को प्लीज आप लिखिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वन, अब ये देखिए, एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद द फॉर्मूला X2O3। एक एलिमेंट है X, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है X2O3, मुझे पहले X की वैलेंसी चाहिए। अब बेटा देखो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, X और O। अब आपको वैलेंसी इसकी 2 पता है, आपको इसकी वैलेंसी नहीं पता है। अब गाइस ये चीज़ समझिए, अगर आप क्रिस क्रॉस करोगे और X2O3 बन रहा है, तो ये 2 पूरा पूरा उसके पास गया है, तो इसके नीचे क्या लिखा होगा, ऑब्वियसली 3 लिखा होगा। तो X की वैलेंसी कितनी हो गई मेरी, 3 हो गई। चलो ठीक है, राइट फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ X। अब देखिए X और ये Cl, X की वैलेंसी हमने अब भी निकाली है, कितनी है हमारी, 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस करोगे तो XCl3 होगा। सल्फेट निकालना है तो ये X और ये SO4, X की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो X2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। समझाए? चलो इसको भी करो पॉज और इसको कर लो सॉल्व। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ के करना पड़ेगा हमें। एक एलिमेंट X है, उसका ऑक्साइड है XO, ठीक है। अब हमको X की वैलेंसी बतानी है। अब देखो अगर ऑक्सीजन का तो 2 ही होता है, बट क्रिस क्रॉस तो XO ही लिखा है, मतलब कट गया है वो, तो जो O की है वही X की होनी चाहिए, तभी तो देखो ये क्रिस क्रॉस करोगे आप तो X2O2 बनेगा, जिसका 2 और 2 कटेगा यानी XO बनेगा। समझा? तो उसके थ्रू हमें क्या चलती है, X की वैलेंसी हमारी है 2, ठीक है। चलो अगर देखो अगर 1 होती, मान लो अगर ये 2 है ये 1 है, तो फॉर्मूला X2O बनता, बट यहाँ पे तो XO बना है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलो करो पॉज और इसको भी कर लो सॉल्व। चलिए गाइस अब ये यहाँ पे हम लोग आज का पार्ट एंड करते हैं। आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है बेटा, अब आप लोगों को आगे जैसे 10th में भी आपको मिलने वाले कई सारे केमिकल फॉर्मूला नहीं मिलेगा या कंपाउंड का नाम मिलेगा। जब भी कुछ मिलता है ना, अगर फॉर्मूला दिया है तो कंपाउंड का नाम सोचना, और कंपाउंड का नाम दिया तो फॉर्मूला सोचना। अभी भी कुछ ऐसे है जो शायद आपको ना समझे, जैसे एसिटेट वगैरह वाले हैं, वो जानबूझ के मैंने अभी सिखाया नहीं, कभी पूछते नहीं है, 10th के स्टार्टिंग में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।